बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आपने वो मिसाल सुनी है कि मरे हुए को और मारो, गिरती हुई दीवार को एक धिक्का और दो। यही किया हमारे साथ इस वक्त हुकूमत ने। गरीब आवाम के ऊपर बजट 2026 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट, सारा का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया। दोस्तों, इसके अलावा आज बात करेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि हम दावत देते हैं पीटीआई यानी बानी पीटीआई के सरबराह को कि आए हमारे साथ गुफ्तो शनीद करें और मामलात को तय करें ताकि मामलात हल हों। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने कहा जब तक हमारी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं होगी हम किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। दोस्तों, एक खुशखबरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। हमारे वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब अमेरिका ईरान की जंग ख़त्म होने जा रही है। अगले 24 से 48 घंटे में कुछ भी फैसला हो सकता है, बाकी ट्रंप पर सब कुछ है। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मदद की हमें अशद ज़रूरत है, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम के साथ वो किया कि जो हम सोच नहीं रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि आने वाला बजट हो सकता है कि इस दफ़ा गरीब आवाम के हक़ में आए। हमने जब से देखा है, जब से वफाकी बजट आता है, ओपोजिशन कॉपियाँ फाड़ के इस तरह हवा के अंदर फेंकती है। वो अपनी वीडियो बनाते हैं कि देखो हमने बहुत एहतजाज किया, और हुकूमत चोरी चोरी चुपके अपना बजट पास करवाती है और गरीब आवाम पिसना शुरू हो जाती है। वही हुआ जिसका डर था कि गरीब आवाम के साथ हाथ हो चुका है। दोस्तों, हम पहले ही कहते हैं कि हमारा किसी ऐसी सियासी जमात के साथ तल्लक नहीं है। हम जो देखेंगे, जो समझेंगे, हम वही बोलेंगे। हम पहले मियाँ शहबाज शरीफ अच्छे काम करते रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं। मरियम नवाज़ अच्छे काम करती रही है, हम उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं। पंजाब पुलिस जितने अच्छे काम करती रही है, हम उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, आज भी करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि हम बता नहीं सकते। दोस्तों, जो चीज़ आज से पहले 500 रुपये की मिल रही थी, आज के बाद हमें वो 550-600 रुपये में मिलेगी। 600 रुपये यानी कि एक बंदा जो 1500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, वो अगर घी का पैकेट लेने जाएगा ना तो 550 वाला पैकेट देख लेना, वही पैकेट उसको अब 600 रुपये का मिलेगा। 600 रुपये का वो मिलेगा। उसके अलावा वो चीनी खरीदेगा, चीनी के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। उसके अलावा दोस्तों दवाइयाँ, इसके अलावा दोस्तों घी, इसके अलावा बिजली, गैस, पानी, दुनिया की हर चीज़ को महंगा कर दिया गया है। दोस्तों, गरीब पिछले 3 सालों में आपने देखा कि वो अपने घर की चीज़ें बेच कर गुजारा कर रहा है। इन लोगों को नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं इनको पता। ये एसी के अंदर बैठे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं, आते हैं असम्बली के अंदर तकरीरें करते हैं, लोगों के साथ गप्पे मारते हैं और चले जाते हैं। और ये हमें कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से हमने मुल्क को संभाला हुआ है। मुल्क को आपने क्या संभाला हुआ है? मुल्क को तो इस गरीब आवाम ने संभाला हुआ है। ये अपनी जेब से पैसा देते हैं, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिसाल के तौर पे जो आदमी पहले टैक्स देता था, अब उसको कुछ फ़ायदा हो गया है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता था, प्रॉपर्टी के ऊपर जो फाइलर था उसको पहले 3% टैक्स था, अब उसका टैक्स चला गया 1.5% पर, उसको तो फ़ायदा हो गया। जो इसी तरह और भी मतलब बड़े बड़े लोग थे, उनको फ़ायदा दे दिया गया। लेकिन गरीब आवाम जब चीज़ें ख़रीदने के लिए जाएगी, मैं पहले ही कहता हूँ दोस्तों, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर को क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके पास 2-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी है, उसका तो गाड़ी का टायर ही जो है ना वो 30-30 लाख का, 25-25 लाख का है। हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी खर्च हो जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस वफाकी बजट ने आवाम को हिला कर रख दिया है। ये 1 हफ़्ते की देरी है दोस्तों, इसके बाद देखना गरीब आवाम का हाल क्या होता है। चलिए चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर बहुत बड़ी खुशी की ख़बर है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ईरान अब जंग बंद होने वाली है।
یہ جنگ کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے اور یہ 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، تو دوستو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے، تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو، پٹرول سستا ہو اور پوری دنیا کے اندر امن ہو۔ لیکن ایسا کچھ ابھی نظر بھی آتا ہے لیکن نہیں بھی نظر آتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یقین نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر سب کا سب دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برسٹر گوہر نے ایک اعلان کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا جب تک ہماری بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک اس ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ دوستو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر اکٹھے ہونا ہوگا تاکہ ملک آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ ویسے تو یہ آپ دیکھ لیں پورے ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت رہتی ہے، کبھی پشاور سے ریلیاں آ رہی ہیں، کبھی ابھی کشمیر کے اندر احتجاج چل رہا تھا، اس کے علاوہ کبھی اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ عوام پریشان ہے، عوام کیوں نہ باہر آئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر استحکام لانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے ساتھ سب کو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے نا، تو دوستو آپ سے اپیل ہے، آپ نے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے کہ غریب عوام کی اس وقت حالت کیا ہے، غریب عوام اپنا وقت کس طرح گزار رہی ہے۔ دوستو یہ ہماری ویڈیو کا موضوع تھا اور عنوان تھا کہ وفاقی بجٹ 2026، یہ آنے والا سال پورا کا پورا، اس کے بعد جو اگلے جون تک غریب عوام سسکیاں لے لے کر اپنا وقت گزارے گی۔ جو بچے گا وہ تو بچ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ غریب عوام اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا لے گی، کھانے پینے کے راشن میں کمی کرے گی۔ پہلے ہی پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی ہے، اور اگر ایسا ہوا ہم سے تو بنگلہ دیش آ گیا ہے۔ دوستو پوری دنیا کے اندر بجٹ پیش کیا جاتے ہیں، لیکن توبہ 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 توبہ، جو حال پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا غریب کے ساتھ، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے ساتھ مل کر بولیں پاکستان زندہ باد۔